आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी। उसमें एक डायलॉग का जिक्र बार बार होता है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। महाराष्ट्र की सियासत में भी ये जो डायलॉग है वो बार बार गूंज रहा है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। आपने आईपीएल भी देखा है, पता ही नहीं चलता कि कौन खिलाड़ी कब किस टीम से खेल रहा होता है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत आईपीएल से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग है। आज नेता किस धड़े में है और कल किस में शामिल हो जाएं, ये वो नेता खुद भी नहीं जानते। महाराष्ट्र में सभी पार्टियों का यही हाल है। शिवसेना हो, एनसीपी हो। शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद अब एक बार फिर से अजित पवार को लेकर सियासी पारा एकदम हाई है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सहयोगी एनसीपी के खिलाफ एक बार फिर से बीजेपी के भीतर से आवाज उठ रही है। बीजेपी के दो नेताओं ने क्लियर कट कहा है कि पार्टी को एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं रखना चाहिए। इन नेताओं में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता गणेश हाके और दिलीप देशमुख का नाम है। दिलीप देशमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार में शामिल 3 दलों में से बीजेपी और शिवसेना भाई जैसे हैं, जबकि एनसीपी बीजेपी के सौतेले भाई की तरह है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के कार्यकर्ताओं की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। देशमुख ने यह भी आरोप लगाया कि अजित पवार विकास के लिए आने वाले फंड को बांटने में भेदभाव करते हैं। देशमुख ने साफ साफ कहा है कि हम एनसीपी को नहीं चाहते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता है कि एनसीपी को महायुति में क्यों शामिल किया गया। हमने पहले भी उनका विरोध किया और अब भी उनका विरोध करते हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता गणेश हाके ने कहा है कि ये बात सच है कि ना तो एनसीपी इस गठबंधन को पसंद करती है और ना ही बीजेपी। हमारे साथ उनका गठबंधन ऐसा ही है जैसा नाकाबिल लोगों के साथ। हाके ने यह भी कहा कि ये गठबंधन पूरी तरीके से एक बेमेल विवाह जैसा है। अगर हम इस गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के खेमे में दिखाई दिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गठबंधन के धर्म का पालन करना सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी है। बीजेपी नेताओं के इस ताबड़तोड़ हमलों से परेशान एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने भी तीखे शब्दों में इसका जवाब दिया। उन्होंने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है। अगर बीजेपी के लोग इसी तरीके से बयानबाजी करते रहे तो हमारे कार्यकर्ता भी इसका जवाब दे सकते हैं। अजित पवार ने यह भी कहा कि वो इस तरह की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, शिंदे शिवसेना के नेता भी अजित पवार से छुटकारा पाना चाहते हैं। 29 अगस्त को एक कार्यक्रम में बोलते हुए तानाजी सावंत ने कहा कि मैं शिवसैनिक हूँ। ये सच है कि हमारी जिंदगी में कांग्रेस और एनसीपी की कभी नहीं बनी। सावंत तो इतना तक बोल गए कि मैं बेशक कैबिनेट में एनसीपी चीफ अजित पवार के साथ बैठता हूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आता हूं मुझे उल्टी आने लगती है। इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि हम अपने सिद्धांतों को लेकर के प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि एलर्जी वाले शख्स को जैसे गोलियां खाने पर उल्टियां गिरती हैं, वैसी स्थिति मेरे साथ इस समय है। अब आपको बताते हैं कि अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म होगा। हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने बात ये चल रही है कि बीजेपी अजित पवार के साथ गठबंधन करके खुश नहीं है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि वो खुद ही छोड़कर चले जाए। लेकिन दूसरी तरफ अजित पवार भी जानते हैं कि अगर इस वक्त पाला बदला तो भी बड़ा नुकसान हो सकता है। चुनाव के बाद सीटों के हिसाब से खेला करेंगे, ये अजित पवार अच्छी तरीके से जानते हैं।